नंदलाल बसो मोरे नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में नंदलाल मोर मुकुट मकरासत कुंडल मकरासत कुंडल कल बैजंती माल कल बैजंती माल नैनन में नंदलाल बसो मेरे नैनन में बसो मेरे नैनन आगे राम सहित श्री भ्राता। भगवान ने ऐसी माया की कि अभी तो राम ही जी और लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे थे, और जब आगे भाग करके गई तो तीनों लोग दिखाई देने लग गए। राम लक्ष्मण सीता मौजूद हैं। तो मन में विचार किया ये आगे खड़े हैं, इसका मतलब हम आगे जाएंगे ही नहीं, तो क्या करें? बोले हम पीछे जाएंगे। तो बोले फिर इसी तवा तो पाछे प्रभु देखा सहित बंधु श्री सुंदर देखा। जब पीछे भागने का मन हुआ तो भी भगवान दिखाई दिए। अब मन में विचार किया कि हम ना आगे जाएंगे न पीछे जाएंगे, हम तो इधर दाएं बाएं जाएंगे। तो जिधर देखती उधर भगवान दिखाई देते। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना और वही कीर्ति मुनीस प्रवीणा। अब दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ भगवान दिखाई दे रहे हैं। देखो तुम सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहते हो तो तुम सूर्य दर्शन मत करो, लेकिन तुम्हारे आँख मूंद लेने से सूर्यास्त नहीं हो जाता। बोले सच्चिदानंद भगवान जी। सती जी नहीं देखना चाहती थी तो क्या किया? बोले अब हम भगवान को देखेंगे ही नहीं। तो नयन मूंद बैठी मग माही, धरती पर बैठ गई। बोले अब हम कहीं देखेंगे नहीं, कहीं जाएंगे ही नहीं। लेकिन क्या तुम्हारे नेत्र बंद करने से सूर्यास्त हो जाता है? बोले जैसे आंख बंद करने से सूर्यास्त नहीं हो जाता, ऐसे ही जो सूर्य कुल के दीपक है श्री राघवेंद्र सरकार, उनका भी यश नहीं समाप्त किसी भी दिशा में समाप्त नहीं होता। लेकिन जब नए नेन खोल करके देखा तो फिर से भगवान की माया नहीं दिखी। तो मन में विचार किया अब परीक्षा हो ही गई, हम लेने आई थी परीक्षा, तो हमारी परीक्षा हो गई। हम भगवान की परीक्षा लेने आई थी तो आज हमारी परीक्षा हो गई। आज भाग चलो। अब भाग करके आई तो शिव जी के पास में आई। बहुत ध्यान रखिएगा, समय बहुत जल्दी भाग रहा भैया। आज सती जी जब आई तो कई समीप महेश सब हंसी पूछी कुशला और दीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सौवा। बड़ी बात है, बड़ी सुंदर बात। क्या भगवान शंकर ने मुस्कुराते हुए कहा और बताओ सती हंसी पूछी कुशला कुशल से हो? माता सती ने कहा कि प्रभु अभी तो गई थी हम और अभी चल करके आ गई, इतनी जल्दी में हमारी कुशलता का है पूछ रहे हो? बोले कुशलता और किसी बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में संदेह हो जाता है। तो तुम भगवान की भी परीक्षा लेने के बाद में भी कुशल से हो, यही पूछना चाहते हैं कि तुम भगवान की परीक्षा ले हो तो वो ठीक ठाक हो। कहा सच्ची बात बताओ। अब जहाँ सत्य बोलना था वहां पर झूठ बोल गई। कितना गलत कार्य किया। देखो कथा सुनने गई थी, कथा नहीं सुनी, एक गलत कार्य किया। कथा में कथा का अपमान किया। दूसरी बात भगवान शंकर की बात नहीं मानी, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी, जो पति परमेश्वर कहा जाता है। और जब परीक्षा लेने गई तो भगवान के साथ छल कर दिया। सीता जी बन गए कपट करके गई। और जब यहाँ पुनः आई तो पति के साथ में पुनः छल किया, झूठ बोल गई।
और कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हमने तुम्हारी तरीके से प्रणाम कर लिया था, अब वो तो भगवान ही है, जिनको आपने कह दिया वो तो भगवान हो ही गए। भगवान शंकर ने कहा ये हमारी तरह वाला तो प्रणाम नहीं है। ए बेटा तुझा बैठो। बोली सच्चिदानंद भगवान की। बोले ये हमारी तरह का तो प्रणाम नहीं दिख रहा देवी। तो भगवान शंकर से बताया तो नहीं, लेकिन तब शंकर देखे उधर जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। भगवान शंकर सब कुछ जान गए, क्योंकि वो तो आदिदेव है, महादेव है भगवान। वो क्या नहीं जानते, भगवान अंतर्यामी है, शंकर जी जान गए। तो भगवान शंकर जी ने मन में विचार किया कि इन्होंने तो सीता जी का रूप धारण कर लिया। सीता जी तो हमारी मैया, क्योंकि भगवान हमारे स्वामी है। तो जब ये हमारे स्वामी है तो हमारी स्वामिनी है सीता जी, तो इन्होंने तो मैया का रूप धारण कर लिया। और जब इन्होंने हमसे पूज्य बनने का मन बना लिया तो ये तो हमारे लिए भी पूज्य हो गई। इसीलिए देखो कहा जाता है बहुरिया को कभी सास की वस्तु नहीं छूनी चाहिए और सास को कभी बहुरिया की वस्तु नहीं छूनी चाहिए। ऐसे ही घर में भ्रम हो जाता, पता चला सास जी की जो साड़ी थी वो बहुरिया पहने घूम रही थी और बाद में लड़का आया तो उनको मम्मी जी कहने लगा, क्योंकि वो तो साड़ी समझता है कि तो माता जी पहनती। कितना बड़ा भ्रम होगा, कितना बड़ा पाप हो जाएगा। इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब भले ही वो नाटक में बनी हो सती जी सीता, लेकिन बनी तो मां का रूप धारण कर लिया। और एक बात ये भी है, देखो बनने का मतलब ये है, बनने का मतलब ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धैर्य से, माताएं ज्यादा सुने। जब सास मौजूद है तब तुम कहे सास हो नहीं आओ। बोले सच्चिदानंद भगवान। सास जिंदा हो और तब हो तुम सास हो नहीं। सती जी का कार्य यही है। दादी तो है ना, हो गई है, होने का मतलब ये तो है नहीं कि वो रही नहीं। सीता तो सदैव रहने वाली है। उद्भव कारिणी क्लेश धारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता तो हम राम बल्लभाम। ये तो उद्भव स्थिति संहार करती हैं, इनका कभी प्रलय नहीं होता। ये तो प्रलय करने वाली है, इनका कभी नाश नहीं होता। तो जो सदैव विराजमान है वो उनका स्वरूप दूसरा कोई काहे बनाना चाहे। सास के रहते रहते बहुरिया बात होना चाहे। बोले सच्चिदानंद भगवान की।